हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी बंसर बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्राथमिक टीजीटी पीजीटी के अंदर रिक्त पदों को लेकर विवरण जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। 1 लाख पदों पर होगी नई प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती। इसके अलावा एमपी एसबी और भी तमाम भर्तियों की अपडेट हम कवर करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट आप सभी के सामने कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीडब्ल्यूएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को आपकी परीक्षा से संबंधित जो आपको सफलता दिला सके वो सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे इससे संबंधित जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आप सभी की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर प्रिपरेशन करते हैं तो नौकरी आपकी दूर नहीं। परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तमाम क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है, जैसा कि आप सभी के सामने है। तो देर किस बात की, अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज करें। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी जगह ये बुक आप सभी के लिए ईजिली अवेलेबल है। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी के लिए देखने के लिए मिलती है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक और टीजीटी पीजीटी रिक्त पदों को लेकर जो विवरण है वो जारी कर दिया गया। ये बात सच है कि यूपी के अंदर टीजीटी पीजीटी हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए प्राइमरी को लेकर जो रिक्त पदों का विवरण जारी किया गया, उसके अंदर टीजीटी पीजीटी की ही से बात की जाए तो 30,000 पदों पे आप सभी के लिए जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। यानी कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है जिसकी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे बीएड करने वाले अभ्यर्थी टीजीटी के लिए। पीजीटी की बात की जाए तो उसमें योग्यता को लेकर वैसे तो अभी तक कोई बीएड अनिवार्य है नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन सभी के लिए जो भी कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी को लेकर अपना टारगेट बना करके बैठे हुए हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट ये है कि 30,000 पदों पर होगी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती, यानी कि उसकी परीक्षा। और उसके लिए प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, वही जो आपने अभी तक टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर पढ़ा है, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आपके जो सब्जेक्ट होता है उसी से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आपका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए प्रिपरेशन के लिए समय भी आपको पूरा चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी प्राथमिक के हज़ारों की संख्या में पद खाली हैं। ये बात पहले भी हमें पता थी, अब एक बार फिर से इस मामले को लेकर जो रिक्त पदों का विवरण है वो जारी कर दिया गया है। इसको लेकर अगर बात की जाए आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई जानकारी के मुताबिक टीचर्स के हज़ारों पद खाली। नई भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो अता पता नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि हज़ारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। प्रतियोगी छात्र छात्राएं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रयागराज में लखनऊ तक धरना प्रदर्शन करते आए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर विभागीय प्रमुख को बैठक में बुलाकर ई अध्याचन मांगा जा चुका है, लेकिन अब तक उसे अध्याचन नहीं मिले। रिक्त पदों की स्थिति ये है कि अगर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 3 वर्ष से प्रधानाचार्य की संख्या 10 वर्ष से समय से ज़्यादा, बेसिक शिक्षा में करीब 6 वर्ष से कहीं ना कहीं भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। अगर बात की जाए रिक्त पदों के अध्याचन को लेकर तो वो अभी तक आयोग को नहीं भेजे गए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और इसको लेकर लिखा भी हुआ है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर जो भर्ती है साल 2013 में आई थी, अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 10 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी भी 3,000 के आसपास प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बात की जाए तो इसका जो विज्ञापन है वो 2022 में निकाला गया था, लेकिन अभी तक इसकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए नहीं मिली है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे और आवेदन लेने के बाद में अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। इससे तकरीबन 30,000 से ज़्यादा टीजीटी और पीजीटी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन विभाग की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभी तक इसके संबंध में रिक्त पदों का लेकर जो अध्याचन है वो नहीं मिलने की वजह से नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो ठप पड़ी हुई है। अटल आवासीय विद्यालयों में 200 से ज़्यादा पद का सृजन हुआ है, लेकिन आहता व नियमावली को लेकर भर्ती अटकी हुई है।
बेसिक शिक्षा में करीब 6 वर्ष से कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी लगातार भर्ती ना हो पाने की वजह से बड़ी संख्या में टीचर्स की जो पद हैं वो खाली हुए हैं। प्रति वर्ष शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रश्न पर विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब दे चुके हैं कि निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्रों को जोड़ करके ये जो मामले बता दिए जाते हैं। लिखा हुआ है कि रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ अटल आवासीय और व्यावसायिक शिक्षा पर बैठक की थी और बैठक के अंदर ई अध्याचन पर जल्द भेजे जाने को लेकर वार्ता हुई थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले को लेकर अभी तक अगर बात की जाए आहता में पोर्टल में दिक्कत भी बताई थी। इसके अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से अध्याचन भेजने के लिए पत्र भी लिखा गया था, लेकिन विज्ञापन नहीं आया था। अब इसमें अच्छी खबर ये है कि टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी प्रिपरेशन करें, ये बात सच है कि उनके लिए 30,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी, लेकिन विज्ञापन कब तक आएगा वो तो डिपेंड करेगा अध्याचन मिलने पर। अब आपके पास में क्या है, आपके पास अपनी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अध्याचन चाहे आज मिले या कल, लेकिन मिल जाएगा देर सवेर। उसके लिए अच्छी बात ये होनी चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए भर्ती के लिए, जिससे कि जब भी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो तो हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि टीजीटी बीजीटी 2022 जब आई थी वो 4000 पदों पे आई थी, अचानक से आ गई थी, है ना। पद बेशक कम थे, परीक्षा आज तक नहीं हुई, लेकिन आ गई थी, तो ये भी आ जाएगी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए 80,000 पदों पे होगी नई प्राथमिक और जूनियर, इसके अलावा और भी तमाम पदों को जोड़कर शिक्षक भर्ती। इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। अब 80,000 पदों की जो जानकारी आप सभी के लिए निकाली गई है, ये भी कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर बात की जाए इसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये मामला वैसे तो बिहार से है, जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए। मैंने इसको लेकर बताया भी था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, है ना। अब जो 2 लाख पद खाली हैं उसमें से हो सकता है कि आपके एक बार में 80,000 पद आए, दूसरी बार में बाकी के पद आए, क्योंकि वो सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो 80,000 पे निकालेंगे कि 1,20,000 पे या फिर 1.5 लाख पे या 2 लाख पर। लिखा हुआ है कि सरकार विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए 80,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया कि अगर बात की है लगातार जो कहीं कि युवा पढ़ाई पर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, एनडीए सरकार कर रही है भरपूर तैयारी। टीआरई 4 में नियुक्ति के लिए 80,000 पद चिन्हित किए गए, वहीं टीआरई 3 में रह गई 21,000 को भी कहीं कि टीआरई 4 में सम्मिलित किया जाएगा। उधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी भाजपा के संकल्प पत्र का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार यूपी से जाकर राष्ट्रीय राजधानी बसे लाखों गरीब मजदूर मतदाताओं को भी इसका कहीं कि ध्यान रखा जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, लेकिन काम की बात यह है कि कुल मिलाकर के 80,000 प्लस 21,000 यानी कि 1 लाख के समथिंग पदों पर यहाँ से कहीं की जो बहाली है वो देखने के लिए मिलेगी, और ये बहाली होगी प्राथमिक और जूनियर के अंदर। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर जो विज्ञापन है वो कब तक जारी किया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एमपीएसबी स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम डेट को लेकर। इसकी जो अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में, अभ्यर्थी पूछे थे सर परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है आगे पीछे के बारे में मैं बता देता हूँ। एमपीएसबी ग्रुप स्टाफ नर्स की परीक्षा 15 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा संभावित 2 पालियों में होगी। सुबह 9 से लेकर 11 बजे के बीच और 3 से लेकर 5 बजे के बीच परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। आवेदन कब हुए थे उसका डाटा भी लिखा हुआ है। फिलहाल जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।